सिक्कों का मूल्य पैसों के साथ साथ शासक की शक्ति और अधिकार जताने के लिए भी था। भारत में विभिन्न राजाओं और रानियों ने युगों से सिक्कों के साथ प्रयोग किया और इसे अपनी प्रजा को अपनी शक्ति और अधिकार का संचार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए इस सिक्के के अग्रभाग पर देवता हनुमान की एक छवि है और पीछे की तरफ राजा का नाम और शीर्षक है, जिसमें लिखा है वीर प्रताप हरिहर द्वितीय। यह सिक्का विजयनगर साम्राज्य का है, जिसने दक्षिणी भारत में शासन किया था। पृष्ठभाग पर राजा वीर प्रताप शीर्षक का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है योद्धा राजा। अग्रभाग पर प्रदर्शित भगवान हनुमान की छवि से राजा हरिहर हिंदू देवता हनुमान में विश्वास रखने पर जोर देता है। इस सिक्के के माध्यम से राजा हरिहर द्वितीय ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वो एक योद्धा और एक शक्तिशाली शासक हैं। एक अन्य उदाहरण मुगल साम्राज्य की रानी नूरजहां का है। उसका नाम उसके पति राजा जहांगीर के शासनकाल के दौरान कई सिक्कों पर दिखाई देता है। इस तरह वो लोगों के बीच एक जानी मानी रानी बन गई। यद्यपि भारत में कई रानियां थीं, लेकिन महिला शासकों द्वारा ढाले गए सिक्के बहुत कम मिलते थे। सिक्कों की ढलाई करने वाली 3 सबसे प्रमुख रानियां नागनिका, रजिया सुल्तान और नूरजहां थी। यहां एक मजेदार तथ्य है। नूरजहां के सिक्के पर लेखन वास्तव में एक राजा की उसकी रानी के लिए प्रेम कविता है। अग्रभाग पर लिखा है राजा जहांगीर के आदेश से और पृष्ठभाग में लिखा है रानी नूरजहां के नाम से यह सिक्का 100 गुना ज्यादा खूबसूरत हो गया है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नवगठित सरकार ने सिक्कों के माध्यम से भी हमें सूचित किया। 4 शेरों के इस प्रतीक को देखिए। यह प्रतीक मूल रूप से लगभग 2500 साल पहले राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ के ऊपर पाया गया था। इसके जरिए सरकार क्या कहना चाहती है? यह प्रतीक भारत के नीति वाक्य सत्यमेव जयते का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, जो नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है। यहां आपके लिए एक गतिविधि है। घर पर किसी सिक्के की तलाश करें और 4 शेरों के अलावा सिक्के पर मिलने वाले विभिन्न प्रतीकों को देखें। सूची बनाकर हमें भेजें। हमें उम्मीद है कि आपने सिक्कों की एक पूरी नई दुनिया की खोज की है और सीखा है कि कभी-कभी छोटी-छोटी वस्तुएं हमारे इतिहास के बारे में सबसे बड़ी कहानियां बता सकती हैं।